Hello student, this is Anita Rathore. Now we will start next topic of chapter 3rd, motion in a straight line. The topics are velocity, uniform, variable, average and instantaneous. Second, difference between speed and velocity. Uniform velocity. A particle or a body is said to be moving with uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time, however small these intervals may be. यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी दोनों ही लगभग सेम चीज़ें हैं, बस यूनिफॉर्म स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई यूज़ नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसे कि हमने यूनिफॉर्म स्पीड में पढ़ा था कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो यूनिफॉर्म स्पीड होती है। उसी तरीके से हम उसी बेसिस पर यहाँ पर कह सकते हैं इफ़ अ पार्टिकल और अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डिस्टेंस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स में भी, चाहे ये डिस्प्लेसमेंट जो हमारे इंटरवल्स हैं, टाइम इंटरवल्स, वो कितने ही छोटे क्यों ना हों। यानी कि अगर कोई भी बॉडी या कोई भी कार या कोई भी व्हीकल मूव करता है और वो अपने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट है उनको भी इक्वल रखता है। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से यहाँ बी पॉइंट तक जाता है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि फर्स्ट आवर में उसने यहाँ से यहाँ तक, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो था उसका 10 मीटर था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से भी डिस्प्लेसमेंट जो था 10 मीटर था। हर टाइम में, हर इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है क्योंकि मोशन एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो हर टाइम इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है कि वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट। नेक्स्ट है इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सो वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है? अब इसी का ऑपोजिट वेरिएबल वेलोसिटी, जब उसकी डिस्प्लेसमेंट होंगे वो चेंज होंगे। डिस्प्लेसमेंट दो तरीके से चेंज हो सकते हैं, या तो वो अपनी डिस्टेंस को बार बार चेंज करे या फिर डायरेक्शन को चेंज करे। सो वेरिएबल वेलोसिटी क्या होगी? अ पार्टिकल और अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट्स स्पीड और इट्स डायरेक्शन और बोथ चेंजेस विद टाइम। वेरिएबल वेलोसिटी क्या होगी? यानी कि या तो वो अपनी स्पीड को बार बार चेंज करे या फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज करे या फिर स्पीड और डायरेक्शन दोनों को चेंज करे। और स्पीड हमारी डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, तो या तो वो ऑब्जेक्ट अपने डिस्टेंस को चेंज करे, यानी कि फर्स्ट आवर में उसने कंप्लीट किया, फर्स्ट आवर में मान लीजिए उसने कंप्लीट किया 10 मीटर, सेकेंड आवर में उसने कंप्लीट किया है 12 मीटर और थर्ड आवर में उसने कंप्लीट किया है 14 मीटर। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है क्योंकि इसमें डायरेक्शन का भी यूज़ है, तो ये इसकी वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगी। और मान लीजिए कि अगर वो हर आवर में ये तो सेम रखता है लेकिन डायरेक्शन वो हर बार चेंज कर देता है। इसमें डायरेक्शन ऐसी थी, सेकंड वाले आवर में उसने डायरेक्शन चेंज कर दी, ऐसे चलने लगा, थर्ड आवर में उसने डायरेक्शन चेंज कर दी, फिर ऐसे चलने लगा। तो हर बार क्या है, हर बार उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो इक्वल रह रहा है 10 मीटर, लेकिन हर बार जो उसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट को चेंज करें तब भी हमारी वेरिएबल वेलोसिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट को हम कांस्टेंट रखें, डायरेक्शन को चेंज करें तब भी वेरिएबल वेलोसिटी होगी, और अगर हम दोनों को ही चेंज करते जाएं तब भी वेरिएबल वेलोसिटी होगी। तो वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब है वेरी करना, और वेरी हमारा कर रहा है डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन। नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी। When a body moves with variable velocity, the average velocity of a body is the ratio of the total displacement covered by it to the total time taken. यहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला सेम है,
हमारी डेफिनेशन सेम है, बस यहाँ पर हम नेट डिस्प्लेसमेंट की जगह नेट डिस्टेंस की जगह हमने स्पीड में नेट डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस हमने इस उसमें लिखा था, और इसमें हम लिखेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। और इसका सिंबॉलिक फार्मूला भी आपका सेम है, वी एवरेज इक्वल्स टू एस टोटल अपॉन टी टोटल। बस यहाँ पर आपको वेक्टर लगा देना है, वेक्टर लगाने से आपको ये पता चलेगा कि ये वाला जो टर्म है वो क्या है, वेलोसिटी है, और ये जो टर्म है विदाउट वेक्टर वो क्या है, स्पीड है। नेक्स्ट, फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, वेलोसिटी एवरेज इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन टू, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। मान लीजिए कि जब गाड़ी स्टार्ट की थी तब उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही थी, यानी कि हम मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड रही थी, फिर जैसे जैसे गाड़ी चली आगे और उसकी वेलोसिटी चेंज होती गई तो फाइनल वेलोसिटी उसकी रही 50 मीटर। तो यहाँ पर अगर हम एवरेज निकालें तो एवरेज का ये फॉर्मूला हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, तो यहाँ पर हमारा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल इन विच द डिस्प्लेसमेंट अकर। एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर चेंज इन पोजीशन यानी कि x2 माइनस x1, x1 क्या है, उसकी इनिशियल पोजीशन है, x2 क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो जब हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था तो डिस्प्लेसमेंट में हमने निकाला था ना x2 माइनस x1, यानी कि ये फाइनल पोजीशन में से हम इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और टाइम इंटरवल को हमने निकाला था t2 माइनस t1, यानी कि फाइनल टाइम में से हम इनिशियल टाइम को माइनस कर देंगे। तो ये हमारा ये हमारा पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स हो जाएगा अपर वाला पार्ट यानी कि न्यूमरेटर वाला पार्ट, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट डेल्टा टी यानी कि t2 माइनस t1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं v एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के यहाँ पर कुछ ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ में देखिए यहाँ पर पोजीशन और टाइम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। इस ग्राफ में अगर आप देखें तो इसमें जो ग्राफ है वो एक कर्व लाइन है। द स्लोप ऑफ P1 P2 गिव्स द एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर इस कर्व लाइन में आप देखें कि यहाँ पर इस P1 पॉइंट पर टाइम कितना है T1 और पोजीशन कितनी है x1, P2 पॉइंट पर टाइम कितना है T2 और पोजीशन कितनी है x2। तो यहाँ पर ये जो क्या है, ये है फाइनल पोजीशन, ये है इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन में से हम इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और यहाँ पर टाइम में t2 माइनस t1। तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी को हम यहाँ पर जो ये स्लोप है P1 से P2 का, ये हमारे स्लोप जो होगा वो हमारा एवरेज वेलोसिटी को यहाँ पर शो करता है। क्लियर। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पर आपको 3 ग्राफ दे रखे हैं। अब इस फर्स्ट ग्राफ में आप देखिए, फर्स्ट ग्राफ में टाइम तो बढ़ता चला जा रहा है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में टाइम इंक्रीज हो रहा है, बट वाई एक्सिस के डायरेक्शन में पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, पोजीशन वही रही है। पोजीशन यानी कि कहने का मतलब है कि पोजीशन इस पॉइंट पर है और इस पॉइंट से बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी हुई है, सिर्फ टाइम बढ़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो अभी स्टेशनरी है, वो चल नहीं रहा है, वो सिर्फ खड़ा हुआ है या रेस्ट पोजीशन में है। सेकेंड ग्राफ में देखिए, यहाँ पर हर एक पॉइंट पर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पोजीशन बढ़ रही है। अगेन टाइम, फिर उसके अकॉर्डिंग पोजीशन बढ़ी, यहाँ पर भी टाइम भी इंक्रीज हुआ, पोजीशन भी इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टाइम और पोजीशन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जितना टाइम बढ़ रहा है उसी रेशो में पोजीशन भी बढ़ रही है। तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देखिए कि जब टाइम 0 था तो पोजीशन ये थी, अब टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है पोजीशन वैसे वैसे और नीचे की तरफ आ रही है, या पोजीशन जो है या डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम हो रहा है। फिर टाइम बढ़ा
तो डिस्प्लेसमेंट और कम हुआ, और टाइम बढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट और कम हुआ। यानी कि जो ग्राफ है वो उल्टा है, यानी कि जब वो रेस्ट में था तो हायर पोजीशन पे था या हायर डिस्प्लेसमेंट पे था, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है। तो इस टाइप के हम वेलोसिटी को कहेंगे कि ये क्या है, नेगेटिव वेलोसिटी है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव वेलोसिटी। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, यहाँ पर डिफरेंसेस दे रखे हैं विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। स्पीड एंड वेलोसिटी, फर्स्ट है स्पीड इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, और वेलोसिटी में टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। स्पीड टेल्स नथिंग अबाउट द डायरेक्शन, स्पीड हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है, बट वेलोसिटी हमें डायरेक्शन के बारे में बताती है। स्पीड में डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड ऑफ द बॉडी कैन बी पॉजिटिव और ज़ीरो, स्पीड पॉजिटिव होती है, ज़ीरो हो सकती है, बट वेलोसिटी जो होती है वो पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव भी हो सकती है। एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी ज़ीरो, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, बट किसी भी मूविंग बॉडी की एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो ज़ीरो हो सकती है। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चला था, यहाँ तक गया और वापस यहीं पर आ गया, तो पोजीशन उसकी यानी कि डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया तो उसकी एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो हो गई। Instantaneous velocity, when a body is moving with variable velocity, the velocity of a body at any instant is called instantaneous velocity। जिस तरीके से हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड थी कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड को कैलकुलेट करना, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड को कैलकुलेट करना होता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी तरीके से किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी को कैलकुलेट करना होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है और इस ग्राफ में हम देखेंगे कि एक स्लोप दे रखा है, हर एक टाइम पर अलग अलग पोजीशन दे रखी हैं, बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पोजीशंस इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, जिसमें टाइम पर हर एक टाइम पर अलग अलग पोजीशन दे रखी है। अगर ये यूनिफॉर्म होता तो ये एक स्ट्रेट लाइन होता। तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी की वैल्यू को निकालना ही इंस्टेंट वेलोसिटी होती है, और उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, v इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी गोज टू ज़ीरो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। लिमिट लगा देते हैं जिसमें t को हम इतना छोटा मान लेते हैं कि वो ज़ीरो के नियर बाय है, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से लिमिट हटाकर यहाँ पर हम लिख देंगे v इक्वल्स टू डी एक्स ओवर डी टी। ये इसकी डिफरेंशिएशन फॉर्म है। डिफरेंशिएशन फॉर्म में यानी कि ये बहुत छोटे पोजीशन में बहुत छोटे टाइम के लिए हमारी वेलोसिटी की वैल्यू है, राइट। यहाँ पर dx जो है वो एक बहुत छोटे पोजीशन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से dt टाइम के बहुत छोटे से सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और v यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है। सपोज वी वांट टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द पॉइंट p एट एन इंस्टेंट, अगर हम p पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पर निकाल सकते हैं। द स्लोप ऑफ p1 p2 एट t1 एंड t2 विद इंटरवल्स ऑफ डेल्टा t फ्रॉम t गिव्स द एवरेज वेलोसिटी एट p। और इस फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी v की वैल्यू। सो द स्लोप ऑफ p3 p4 एट t3 and t4 with intervals of delta t by 2 from t gives the average velocity at p which is closer value to the instantaneous velocity। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज़ को डिक्रीज करना, जैसे कि अगर आपको यहाँ पर v निकालना है और यहाँ पर d ओवर dt और ये वैल्यू आपको दे रखी है 2x, तो यहाँ पर जो d ओवर dx
और ये जो 2 वाला टर्म है ना, ये आगे आ जाएगा, हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2। तो इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये आप नेक्स्ट आगे और पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। थैंक यू।